हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। मैं रोहन 28 साल का हूँ। मेरा एक बड़ा भाई है। मम्मी पापा नहीं रहे तो भैया ही मेरे लिए सब कुछ थे। एक दिन भैया ने कहा कि रोहन अब तो शादी लायक हो गया है, मैं बहुत ही जल्द तेरी शादी करवा दूंगा। भैया की बातें सुनकर मैं बहुत ही खुश हो गया। भैया ही मेरे लिए लड़की देखने गए और मेरी शादी भी तय कर दी और वो दिन भी आ गया। मैंने शादी कर ली और मेरी पत्नी घर आ गई। मैं तो दुबला पतला सा था, लेकिन भैया ने मेरी शादी एक मोटी लड़की के साथ कर दी। मैं कमरे में गया तो मेरी पत्नी शादी के जोड़े में घूंघट ओढ़कर सफेद पलंग पर बैठी हुई थी। मैं जाकर उसके बगल में बैठ गया। कुछ देर तक बातें की, फिर मेरी पत्नी दीपा ने खुद ही अपनी घूंघट हटाया, मुझे दूध पिलाया और जाकर लाइट ऑफ कर दी। वो अपने बदन से कपड़े किनारे करके पलंग पर लेट गई और मुझे अपने पास बुलाई। मैं उसके पास गया और उसे प्यार से सहलाने लगा। उसने कहा, काफ़ी रात हो गई है, आप जल्दी से अपना काम ख़त्म कीजिए, मुझे सुबह जल्दी भी उठना है। उसके बाद मैं अपनी पत्नी के करीब गया और उसे खुश करने लगा। दोस्तों, चैनल पर नए आए हैं तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दें। अगली रात भी यही हुआ। मैंने उसे खुश करने का एक मौका नहीं छोड़ा, लेकिन जैसा वो चाहती थी वैसा नहीं हो रहा था, तो वो निराश हो गई। उसने गुस्से से कहा, मुझे तो लगा था कि मैंने एक मर्द के साथ शादी की है, लेकिन रोहन, तुम तो एक नामर्द निकले। तुम्हें तो अपनी पत्नी को खुश करना भी नहीं आता है। उस रात के बाद से वो मेरे साथ रहना पसंद नहीं करती थी। मैं गुमसुम रहने लगा। एक दिन मेरे भैया ने मुझे छत पर बुलाया और बड़े प्यार से पूछा, रोहन, जब से तेरी शादी हुई है तू बहुत ही दुखी रहता है, क्या बात है? मैंने उदास होकर कहा, भैया, मेरी पत्नी मेरे साथ खुश नहीं है, उसे लगता है कि मैं एक नामर्द हूँ। भैया ने कहा, मुझे पहले नहीं बता सकता था? तेरी शादी को कितने दिन हुए हैं, तू अपनी पत्नी को संभाल नहीं पा रहा है। अगर ये बात बाहर निकली तो बहुत बदनामी होगी। अब तो लगता है मुझे ये कुछ करना पड़ेगा। उसी वक्त मेरी पत्नी छत पर आ गई। मेरे सामने ही मेरे भैया को देखकर मुस्कुराने लगी। भैया ने पूछा, बहू, तुम खुश तो हो ना? उसने उदास होकर कहा, अपने छोटे भाई से ही पूछ लीजिए। भैया ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बहू, तुम्हें उदास होने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना तुम्हारी मदद करने के लिए। शाम को भैया ने कहा, रोहन, तुम्हारी भाभी को अपने मायके की बहुत याद आ रही है, जरा अपनी भाभी को उनके मायके छोड़ कर आओ। मैं भाभी को उनके मायके छोड़ने गया। वापस आते वक्त रात हो गई थी। घर का गेट खुला हुआ था, लेकिन मेरे कमरे का दरवाज़ा बंद था। मुझे किसी की आवाज़ कमरे में सुनाई दी, तो मैं बाहर खिड़की से झांक कर देखा। मैंने जो नज़ारा देखा उसे देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मेरे भैया ने मेरी पत्नी को अपनी मजबूत बाहों में भर रखा था। दीपा की कमर पर उनके हाथ टिक गए और उसे अपनी छाती से सता लिया। फिर बिना एक पल गंवाए उन्होंने दीपा के होठों को चूम लिया। उसकी सांसें तेज हो गई। वो थोड़ा असहज महसूस करने लगी। पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन भैया की पकड़ इतनी मजबूत थी कि वो कहीं नहीं जा पाई। फिर धीरे धीरे कपड़े आजाद होते गए। उन्होंने दीपा को धीरे से पलंग पर अपने बगल लिटा लिया और धीरे धीरे दीपा की ओर बढ़ा। उसके बाद भैया ने अपने हाथों से हल्के हल्के उसकी कमर को दबाया। फिर भैया मेरी पत्नी को वो सबकी खुशी देने लगे। मेरी पत्नी पूरी तरह से बेकाबू हो गई थी। उसकी सांस भारी हो गई थी, होठ कांप रहे थे और आंखें बंद करके वो भैया के हर स्पर्श को खुशी से महसूस कर रही थी। ये सब देखकर मेरा खून खौल गया कि मेरे भैया मेरी पत्नी के साथ इस हालत में। भैया मेरी पत्नी को अपनी पत्नी समझने लगे और वो भी उनका साथ दे रही थी। उन्हें किसी भी रिश्ते की कोई परवाह नहीं थी। उनकी आवाज़ कमरे की दीवारों से टकराकर गूंज उठी। मेरी पत्नी ये तक भूल गई कि उसने जिसके साथ 7 फेरे लिए थे वो घर के बाहर खड़ा है, और वो मेरे भैया के साथ खूबसूरत पल का आनंद उठाने लगी। फिर 3 घंटे के बाद
भैया कमरे से बाहर निकल गए। मैं जल्दी से कमरे में गया और दरवाज़ा बंद कर दिया। कमरे में अब सिर्फ मेरी पत्नी दीपा की सांसों की आवाज़ बची थी। मैं कुर्सी में बैठ गया। मेरे आंसू रुक नहीं रहे थे। मैंने दीपा की तरफ देखा तो उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान, आंखें बंद, जैसे वो पूरी तरह से तृप्त हो गई हैं और सालों की तरफ एक रात में ही पूरी हो गई हैं। मैं ये बात अपनी भाभी को भी नहीं कह सकता था क्योंकि उनकी शादीशुदा जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसीलिए मैंने चुप रहना ही बेहतर समझा और खुद से सवाल किया, क्या मैं सच में नामर्द हूँ? दोस्तों, आप सबने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को सुना। इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।